पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। किसी का चोरी हो जाती है और कोई बताने वाला कहता है आकर के भाई तुम्हारे चोरी होगी है और पता नहीं कितना नुकसान हुआ, अपना घर संभाल जाके। तो उसको तो अगर यदि उसने भांग ना पी रखी होगी, नशा नहीं कर रखा होगा, तो इतना ही संकेत बहुत है। वो तुरंत चल पड़ेगा अपने घर को, सो काम त्याग कर भी जाकर संभालू के कारण बना कैसे हुई चोरी। और यदि उसने शराब पी रखी है या भांग पी रखी है तो वो कहेगा एक बार फिर बताना, वो कहेगा तुम्हारे घर में चोरी होगी। तो क्या वो ये कहेगा कि गा के सुना? और गा के सुनाएगा तो शराबी ही सुनाएगा उसको, कहेगा तुम्हारे चोरी हो गई। फिर वो जिसके चोरी होगी वो कहेगा हा क्या बात की, बहुत अच्छा कहा। और फिर दूसरा शराबी भी कहता है तुम्हारे चोरी हो गई, तो वो कहता आहा इसने बहुत अच्छा बनाया, इसने सही गाना सुना। और दूसरा तीसरा फिर कहता है, वो भी कहता है तुम्हारे चोरी हो गई। अरे वाह भाई वाह, कमाल कर। अरे नादान, ये कोई बात हुई? अगर होश में हो तो ये गाने और ये लटोटर आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ये सुरीली आवाज में गा के सुनाओ। हाँ, इसकी बहुत अच्छी आवाज है, ये बहुत अच्छा वक्ता है। वक्ता तो भैया दो बात बतानी है, बिना बंदगी भैंसा की जय बोक बने का खेला, कुकर सुकर खर्ची की जगह छोड़ सकल बद फैला। इतना संकेत बहुत है कि अगर भक्ति नहीं की तो पशु बनोगे और फिर ऐसी दुर्गति होगी, ये बुराई त्याग दो, सब बदफैल त्याग दो। इतना ही को काफी है, इतना ही बहुत है। लेकिन हमारे 3 इंजेक्शन लग रहे हैं, तीनों नशे के, एक रजगुण का, एक सतगुण का, एक तमगुण का। और ये इंजेक्शन इस एंटीबायोटिक ज्ञान से ही समाप्त होंगे, निष्क्रिय होंगे, अन्यथा इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेट उपचार नहीं है। तो वो भी गाने वाले भी नशे में हैं और सुनने वाले, न्यू कहने वाले, हाँ सुना, ओहो इसकी बहुत अच्छी वाणी, ये बड़ा अच्छा वक्ता है, क्या बात की, वो संत बड़े अच्छे प्रवचन करता है। प्रवचन तो 2 अक्षर की बात होती है भाई, भक्ति करो, बुराई त्याग दो, परमात्मा का नाम लो। ये बहुत बुरा हाल होगा, पशु बनेगा, पक्षी बनेगा। फिर भी संतों ने जैसे पहली क्लास के बालक को समझाया करें, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, इस तरह के गाने को कहा भी है। बाकी नो नहीं ढोलक ढालक बांध के फिर तू सुना, फिर तू सुना है। बच्चे अगर कहें कि इस अध्यापक ने अच्छा नहीं गाना था, दूसरे अध्यापक को बोला, वो सुनाएगा हमने ए फॉर एप्पल। तो ये हम कति भक्ति मार्ग से घने दूर कर रखे हैं और हमें परमात्मा पाने की रुचि तो है, लेकिन हम उसको दूसरी तरफ से लगा देते हैं। फिर हम उनकी तरफ देखने लग जाते हैं, अब के वो गाना बढ़िया गाएगा, अब वो अच्छा गाए। ऐसे हमने देखा 10-10 बैठ जाया करते एक स्टेज ला के, एक उससे बढ़िया गाने की चेष्टा करता, प्रशंसा के पात्र होने के बाद। फिर दास ने देखा ये तो सब ड्रामा हो रहा है। फिर संतों की वाणी पढ़ी, उन्होंने फिर क्या बताया हमारे को, फिर उस आधार से इनकी गाइडलाइनों पर दास चला तो आज सफलता प्राप्त हुई। तो इस प्रकार आप 2 अक्षर की बातें होती है, स्वयं पढ़ो और स्वयं पढ़कर इन वाणी को फिर आपकी आंखों में आंसू आएंगी, स्वयं आप महसूस करोगे तो आनंद आएगा। दूसरी तो आपने तो फिर उनकी सुरीली आवाज प्यारी लग रही है, आपको ये नहीं मालूम उस वाणी में कहा क्या है। आपको तो उनका वो अलगोजा अच्छा लग रहा है, वो हारमोनियम जो उसने गाने की बड़ी जिसकी सुरीली आवाज, आपको केवल वो पसंद है, ये नहीं पसंद आपको ये ज्ञानी इसमें कहा क्या है। थोड़ा मंदा कर भाई, थोड़ा मंदा कर, संभाल कर रख। तो ऐसे अब हमने अपने वास्तविक ज्ञान को समझना है और वास्तविकता से परिचित होना है। पहले क्या होते थे कि भाई उस डेरे में ना, एक गांव में डेरा, संत रहते हैं, संत आते हैं, वहां गांव वाले सेवा करते। ये संत ने बनाए जाकर भाई संत की सेवा करे तुम्हारा तुम्हें बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं। ये तो हमने जैसे संत कर रहा है ऐसे करना पड़ेगा, जैसे गुरुजी कर रहे हैं ऐसे हमने करनी पड़ेगी, तब हम पार होंगे।
तो ये ड्रामाबाज जितने संत हैं ये क्या कहा करते, अब सेवक तो सेवा से पार हो जाता है, संत की सेवा करता रहे। तो एक गांव में ऐसे ही सेवा करा करते, क्योंकि जैसा ज्ञान दिया गया उसी पर भोली आत्मा दृढ़ हो जाती है। तो समझदार वो गांव के लोगों ने क्या देखा कि जो संत ज्यादा भक्ति करता है ना रात को, उसकी सेवा करने से घना लाभ होता है। ठीक है, कोई भक्ति कर रहा है विधिवत, उसकी सेवा करोगे आप तो थोड़ा बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन आप कल्याण नहीं हो सकता। जैसे किसान है और किसान ने अपनी खेती बो रखी है और वो खेती काट रहा है, एक उसका मजदूर है, वो उसके निकालने के बाद वो कूड़ा कुरकट रह जाती है, उसने कूटे उसमें से दाने निकालो, वो कितना गुजारा होगा उसका। तो संत कहते हैं आप सेठ बनो। तो क्या होता है, तो उन ड्रामेबाजों ने देखा वो रात्रि के में सत्संग यानी वो भजन करते हैं, तो श्रद्धालु लोग न्यू देखा करते। उन्होंने एक ऐसा अपना दृष्टिकोण बनाया संतों भक्तों ने, भाई जो शीघ्र रात में सुबह जल्दी उठता है ना संत, और जो पहले नहाता है स्नान करता है, तो वो सही भक्त है, वो ज्यादा भक्ति करता है, उसकी सेवा करने से हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। तो क्या देखा एक कि जो पहले उठता था स्नान करके अपना कोई कपड़ा उपड़ा जो नहा के धो के सुखा देता था, उसकी पहचान कर लेते थे कि जी किसका कपड़ा है, बता देते थे फलाने संत का है, वो उस कमरे में बैठा है। तो सभी उसके पीछे उसी की सेवा में लग जाया करते, भाई वो वक्त से उठता है और भजन करता है, इससे ज्यादा लाभ है। तो एक पाखंडी सा और संत आ गया उससे कैसा, उसने देखा भाई सारे इसकी सेवा कैसे करते हैं, ये तो बेवकूफ को इतनी भक्ति भी ना करता दिखता, हम भक्ति भी करते हैं, हमने ये पूछते हैं कोई नहीं। तो उसने देखा कि यू वक्त से उठता है और सुबह नहा लेता है, वक्त से नहा कर यू फिर सो जाता है, और ये नहीं सोचा यू भजन करता होगा, इसका कपड़ा टंगा दिखा है तो ये इसकी इसलिए ये इसकी सेवा करते हैं। तो उसने क्या किया, इसी सर्दी में वक्त से नहाया तो जाता नहीं भाई, उसने ये सोचा कि नहाता मैं सकता नहीं इतना वक्त उठ कर सर्दियों के दिन, वो क्या करे एक कपड़ा पानी में धोकर अपना लंगोट और सुखा दे और आप सो जाओ, फिर उससे भी पहले टांग दे सुखा दे। तो उन्होंने देखा भाई श्रद्धालुओं ने, हाँ भाई ये साधु वक्त उठता है, तो वो सारे उसने छोड़कर उसकी सेवा करने लगे। तो वो कहने लगा ना काटा ना तेरा रोग है, हाँ अब तू बोला मैंने पता लग गया कैसी कहानी है सारी। तो हम ऐसे मूर्ख बना रखे इन्होंने, अब हमने स्वयं सावधान होना पड़ेगा और परमात्मा पाने की विधिवत जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा। अब कौन है वो परमात्मा, कैसा है वो प्रभु। एक समय की बात है, एक शेख फरीद नाम के एक महापुरुष, मुसलमान पवित्र मुसलमान धर्म में उनका जन्म था। अब जिन्होंने परमात्मा चाहिए वो उसको आभास होता है, वो चलता रहता है, वो किस संतों से भी मिलता है और अपनी परंपरागत पूजाएं भी करता रहता है। शेख फरीद जी बचपन में बहुत नटखट थे, बहुत शरारत करते थे। उनकी माताजी बहुत दुखी हो जाती थी, रोज उलाने आया करते थे, 2 मिनट भी घर में नहीं टिका करता। तो उसकी माँ ने सोचा इसको कैसे इसको टिकाऊं, भी कैसे यो बाज आवा शरारत करते हैं। तो उसने कहा बेटा तू भगवान भजा करे, अल्लाह को याद किया कर, नमाज कर बेटा, जा तुझे नमाज करना सिखाती हूं। तो श्री शेख फरीद जी ने कहा कि मुझे क्या मिलेगा मां, क्या देगा अल्लाह मुझे। अब शेख फरीद जी को ये खजूर बहुत अच्छे लगते थे, रुचिकर उसका फेवरेट फ्रूट था। तो मां ने कहा बेटा तुझे अल्लाह खजूर देगा। कितने देगा, खूब कितने खाना। तो सच, कहां सच, कैसे देगा बता मुझे, कैसे करते हैं नमाज। मां ने एक कपड़ा बिछा दिया और कहा कि तुम न्यों कह जाई, जैसे कहते रहना हे अल्लाह मुझे खजूर दे, हे बोलिए ना, ऊंची आवाज ना करना, मन मन में करिए, हे अल्लाह मुझे खजूर दे, और मैं जब तक नहीं कहूं इतना आंख मत खोलिए। अब ठीक है माता जी। अब मां ने जब काम करना हो ना, अभी शरारत करेगा तो काम करना हो तब कह दे जा भाई,
उसको कपड़ा बिछा दे और उसको कह दे तू ऐसे कहता रहे, मैं जब तक कहूं नहीं आंखें नहीं खोलनी तूने। अच्छा माता जी, नहीं तो अल्लाह खजूर नहीं देगा तुझे। ठीक है माता जी। अब माँ ने क्या सोचा कि अपना एक आधा किलो खजूर मंगा कर रख लिए, ला के तोड़, खजूर बहुत होते थे पहले, तो वो तोड़ के ला कर रख लिए और उसके आसन के नीचे, कपड़े के नीचे पत्ते में डालकर रखते और अपना काम कर लेना पूरा। फिर उसको कह दे उठ बेटा, उठ ले। तो उठ लिया, आ जाए तो इधर आ जाए, उठ ले बेटा, उठ लिया। उसने देखा खजूर तो नहीं मिले, अपनी माँ को उल्हाना देता है कि माँ आप तो झूठे हो, अल्लाह ने खजूर नहीं दिए, अब कभी नहीं करूंगा नमाज में। माँ ने कहा बेटा अल्लाह से ऊपर थोड़ा रखता है, वो तो गुप्त देते हैं, छुपा कर दे कि तेरे कपड़े के नीचे तो नहीं रख गए होंगे। उसने कपड़ा उठा के देखा कि माँ सचमुच, ओहो अल्लाह ने खजूर दे दिए, अल्लाह ने खजूर दे दिए। साथियों को बताता फिर, कूदता फिर, खा वो खा लिए। फिर कहता माँ अब बता फिर कब करनी है वो नमाज। अब माँ ने ठीक है बेटा, जब उसने बता डट जा, बता दूंगी, थोड़ी देर रुक जा। जब वो ज्यादा शरारत करता दिखा, उसका काम का समय हो, जब उसकी चादर बिठा दे और बचा दे और थोड़े से खजूर रखती रही। ऐसे सिलसिला 10-5 दिन चला। एक दिन माँ वो खजूर रखने भूल गई, याद ना रहा। याद नहीं रहा तो वो खजूर खाता हुआ आ रहा। माँ ने कहा कि उठ ले बेटा, वो न्यू तक कह दिया उठ ले बेटा, और वो उसको फिर याद आया तो खजूर रखने भूल गई, निकम्मा कभी नहीं करेगा। तो वो उठा, उसने कपड़ा उठा कर देखा और खजूर उठाए और खाता आने लग रहा है। कि माता जी ने कहा अरे खजूर कहाँ से लाया तू? वाह भाई वाह, माँ वाह, रोज ही देता अल्लाह मुझे खजूर, अल्लाह खजूर देता है। उसकी माँ हैरान है कि आज तो मना खजूर रखे नहीं इसके लिए। जो करिए भगवान, हे परमात्मा से ना अपना बड़ी रखी, बड़ी हो मेरी इज्जत रखी, और यू कत्ती नहीं मानना हो जब नहीं इसका अल्लाह खजूर मिलता। कहने का भाव ये है कि ये कुछ पिछले संस्कार थे उस प्यारी आत्मा के। अब उसको इतना दृढ़ विश्वास हो गया जब अल्लाह खजूर दे सकता है तो भगवान अल्लाह तो सब कुछ दे सकता है। इस उद्देश्य से संतों ऋषियों के पास जाने लगा। उनको एक अनाड़ी सा संत टकरा गया मुसलमान धर्म में, एक फकीर फकड़, और वो उसने भगवान की प्राप्ति तप से मान रखी थी। अब ये बातें ज्ञान की तो ये संत ऐसी गजब की बातें सुना देते हैं, आत्मा को खींच लेते हैं और आत्मा में प्रेरणा भी पूरी भर देते हैं, पर वे ऑफ वर्शिप बिल्कुल गलत होती है। अब यही चक्कर पड़ा रहा। साधकों की कमी नहीं, परमात्मा चाहने वालों की कतई कमी नहीं, परंतु मार्ग की त्रुटि रहेंगी। अब शेख फरीद ने घर भी त्याग दिया परमात्मा के पाने के लिए, उस संत की बातों सुनकर। संत जी ने तपस्या आधार बता दी, बेटा जितना कष्ट शरीर को दोगे उतना भगवान निकटाएगा, अल्लाह निकटाएगा। अब जैसे गुरुदेव ने तपस्या और तपस्या से, तप से, घोर तप से, हठ योग से प्रभु पाना बताया था, तो संत ने, भक्तों ने शुरू कर दिया। एक आश्रम में 4-5 जने रहते थे भक्तन, और उनके गुरुदेव हुक्का पिया करते थे। और गुरुदेव इतने आदी थे हुक्के के, खाना खाते ही शाम के समय यदि हुक्का ना मिले और 5 मिनट लेट हो जाए तो डंडा उठाकर उन सेवकों का डंडे ठोका करते। सेवकों ने अपनी ड्यूटी ला रखी थी कि आज सोमवार को तेरी ड्यूटी, रविवार को तेरी, मंगलवार के तेरी, ऐसे सबने बांट रखी थी। और उधर से शेख फरीद जी अपने गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन करते थे। और शेख फरीद जी, वैसे तो संत को सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन हर एक दूसरे के मन में ये हो गया कि गुरु जी जो है शेख फरीद को ज्यादा प्यार देते हैं, और भाई इसको गुरुदेव के हृदय से उतारना चाहिए। उन्होंने इस ईर्ष्यावश जिस दिन शेख फरीद की ड्यूटी आई सेवा की, और उस दिन उन्होंने, शेख फरीद पहले अग्नि तैयार करता था हुक्का बनाने खातिर, कभी उल्हाने में नहीं आया था कि गुरुजी कभी ऐसी गलती नहीं करता था जिससे वो नाराज हो जाएं। पहले अग्नि तैयार करके और खाने के समय खाना बना के और गुरुजी को खिलाने के लिए चला गया। पीछे से उन दूसरे सेवकों ने उनकी अग्नि बुझा दी, वह आग बुझा दी, उस पर पानी डाल दिया। कुछ वर्षा का मौसम था
तो उसने आकर देखा भी गुरुजी को, तो निश्चिंत था कि खाना अब कपड़ बर्तन रखते ही हाथ धोकर ही बना भर लाऊंगा हुक्का। तो कहने का भाव ये है कि वो जब हुक्का भरने गया, वो तो धीरे धीरे जा रहा था, उसने जाकर देखा अग्नि है नहीं, और फिर घबरा गया, हे भगवान आज तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, और यदि गुरुजी नाराज हो गए तो मेरा ये जीवन विफल हो जाएगा। साथ में थोड़ी सी दूरी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव था। चलम उठाकर हुक्के की और भाग लिया। जाकर वहां एक माई ऐसे वर्षा के मौसम में चूल्हे में अग्नि जला रही थी, आंखें धुआं फूंक मार रही थी, आंखों में धुआं लग रहा था और पानी गिर रहा था। वो अग्नि बलकर नहीं दे रही थी, कभी बला थी, कभी जले थी, कभी बुझ जाती थी लकड़ियां। अब शेख फरीद जी बहुत शीघ्रता से गया और कहा, माई अग्नि दे दो, माई मुझे अग्नि दे दो थोड़ा सा। माई ने कही, फू फू कर रही थी, नो बोली अग्नि वैसे नहीं मिलती, आंख फुड़वा ले। आंख फुड़वा ली मैंने, तू भी फुड़वा ले अपनी आंख, जब आग मिलेगी। तो शेख फरीद ने कहा, कौन सी आंख फोड़ दूं, मुझे अग्नि दे दे माई, मेरे गुरुजी रुष्ट हो जाएंगे, हमारी अग्नि एकदम आग बुझ गई और आज तक मेरे पे ऐसी गलती हुई नहीं थी। माई ने बोला, तू आंख फुड़वा दे अपनी, ऐसे आग में ला कर रखता है। एक आधी बहन अनजान ने ऐसी बात की, बोला माई ले चमटा दे आंख में अपनी में, एक में, और काट के दे दी, मुझे अग्नि दे दे माई, मेरा आज कितना ठिकाना नहीं है जब मेरे गुरु जी रुष्ट हो गए थे। माई ने देखे महाराज जी ने आंखें काट दी, वह भी घबरा गई। अक महाराज जी ले डाल ले इसमें। उसको पता था कि वो संत जो सिद्धि वाला जिसका एहसास है, और उसको पता चलेगा तो तुझे शराब ना दे दे, वह डर गई। उसने वह चूल्हे में अग्नि दे दी, अग्नि डाल के चलम भर के और फिर भाग लिया। पहली आवाज गुरुदेव ने लगा दी थी, अरे शेख फरीद हुक्का ले भाई। 1 मिनट के बाद फिर लगाई, रे शेख फरीद। अब दूर से आ रहा था, उसने भी सुन गया, गुरुजी की आवाज आ गई। तीसरी आवाज लगाई, रे शेख फरीद कहां मर गया तू। अब तीसरी आवाज पीछे तक गुरुजी की लाठी उठा करती, तो स्पीड खींचती, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। अरे कहां चला गया था। और उसने क्या किया, वो आंख जो निकाली थी उसका ऐसे रुमाल एक कपड़ा बांध लिया, आंख उड़े पड़ी उस माई के घर पे, ऐसे कपड़ा बांध के और आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। चिल्लम रख दी हुक्के पे। गुरुजी ने कहा, बेटा ये आंख का क्या लग गया। अगर दया है गुरुजी आपकी, दया है गुरुजी आपकी, ना बताई। मैं सोचा बालक है को लगी होगी छोटी मोटी, वो तो पी का हुक्का, गुरुजी तो सो गए। अब माई ने रात ने नींद आई ना, क्या तो बात बिगड़ गई। वह माई सवेरे वक्त से उठ के और वो एक मटके के उस ढक्कन पे उसने रख के आंख न, और उस गुरुजी के पास आएगी, महाराज जी मेरे को गलती होगी, आपका ऐसे अग्नि लेने गया था और मैंने ऐसे ऐसे कह दिया, और इसने आपके शेष ने आंख ही निकाल कर दे दी। तब उस गुरुजी ने सोची, रहे यूं तो पट्टी न्यू बांध रहा था भाई। वो शेख फरीद बुलाया, कहने लगा, बेटा क्या हो गया, आपकी रजा है गुरुदेव, आपके रहते क्या हो सका आपके दास के। अरे ये अब पट्टी खोल तू। पट्टी खोली तो आंख न्यो की न्यो पाई, पर थोड़ी सी छोटी होगी, और वह माई लिए खड़ी वहां पे। तब जान गया, सीने से लगा लिया उस शेख फरीद को गुरुदेव ने। अक बेटा धन्य तेरी मां ने जिससे तेरा जन्म हुआ। अरे इतनी कुर्बानी अपने गुरुदेव के लिए। अगदी आपकी रजा है प्रभु, आपके बच्चे हैं हम, तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ऐसे गलती होगी, मैंने आग तो बनाई थी गुरुजी, पता नहीं कैसे बुझ गई वो। फिर मैं दूर जाना पड़ा और मुझे सोचा कहीं मेरे गुरुजी नाराज ना हो जाएं, मेरा तो जीवन ही विफल हो जाएगा। इसलिए माई ने ये कह दिया कि आग ऐसे थोड़ी मिलती है, आंख फुड़वानी पड़ती है। मैंने सोची ले आंख फुड़वा दूं, आंख फोड़ने से मेरे गुरुजी प्रसन्न रह जाए, अग्नि मिल जाए, तो इससे बड़ी और क्या चीज होगी। आपका ही तो शरीर है। अब पुण्यात्माओं ये सोचना, परमात्मा के नाम पर जो प्राणी लगा है उसको कुछ ना कुछ क्रेडिट अवश्य मिलता है।
और इसी कारण से ये भक्ति अभी भक्ति की भी चाह बनी हुई है, लेकिन कल्याण नहीं हो पा रहा। ऐसे महापुरुष संत सिद्ध साधक सिद्ध के जिसके शिष्य की आंख भी पूरी होगी, लेकिन मुक्ति का मार्ग फिर भी शेष था, फिर भी अधूरा था। कुछ दिनों के बाद वो संत जी प्राण त्याग गए और उस लड़के ने, उस शेख फरीद ने सोचा भी गुरु जी ने कहा है कि परमात्मा पाने के लिए कठिन तप चाहिए, तो उसने कुएं में ऊपर एक वृक्ष की टहनी का रस्सी बांध कर और एक कुएं में लटक जाया करते थे, उल्टे पैरों पर रस्सी बांध के उल्टे लटक जाते थे और गहरे कुएं हुआ करते थे, नीचे चले जाते, पानी से ऊपर रहते थे। और कहते हैं 12 वर्ष तक कुएं में ऐसे ही साधना करते रहे, उल्टे लटक लटक, और 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न खाया, अर्थात 50 किलो अन्न आहार किया। 12 वर्ष में 365 दिन होते हैं और 12 से गुणा करके देखो, और फिर रोजाना की औसत निकालो, 10 मेरे ख्याल में 10 ग्राम भी नहीं बनता, इतना आहार किया। ऐसा अल्प आहार करने से शरीर सूख गया, कति कांटा सा बन गया, और परमात्मा के दर्शन हुए नहीं। इतने कमजोर हो गए कि कवियों ने सोचा कि ये संत तो मरने वाला है, ये मरा पड़ा है, बाहर आकर लेट गए। ऐसे कव्वे आ गए और कव्वे बैठ गए माथे पाके, आंख काटन खातर। शेख फरीद ने सोचा भी शरीर भी अंत होने वाला है और अल्लाह की दीदार हुए नहीं, अल्लाह के दर्शन हुए नहीं, प्राप्ति हुई नहीं, ये भगवान अब क्या बनेगी। तो क्या कहता है भी कव्यो, एक काम करना, मेरी आंखें मत निकालना, मेरी आंखें छोड़ दो, मेरे शरीर पर कोई मांस तुम्हें मिले तो उसको खा लो, हो सकता है मुझे कभी अल्लाह रहम करे, मुझे दर्शन दे दे। ऐसे वो बोले तो कौवे उड़ गए, और कभी ये जीवित है। अब उसने सोचा यहां तक कौवे फिर सताएंगे, उल्टा फिर जाकर के कुएं में लुढ़क गया और धीरे धीरे नीचे जाके और इतनी बुरी तरह रोने लग गया, हे भगवान अल्लाह के दर्शन हुए नहीं, शरीर अंत होने वाला हो गया, क्या त्रुटि रही हमारे अंदर, क्या कमी आई हमारे में। इतने में वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म उसी कुएं के ऊपर आकर प्रकट हो गए। कबीर देव, कबीर अल्लाह कबीर पूर्ण ब्रह्म। अब परमेश्वर ने आकर के उसकी रस्सी बाहर खींच ली, ऐसे बाहर निकाल लिया जैसे कुएं से पानी निकालते हैं पात्र से। अब शेख फरीद ने सोचा ये कोई शरारती व्यक्ति आ गया है, तुझे बाहर निकाल रहा है, क्योंकि पहले भी जैसे गवाले होते थे पाली, वो पकड़ के रस्सा शेख फरीद का ऐसे हिला देते थे, वो बेचारा कभी इधर लगता था कभी इधर लगता था, तो उन तो बच्चे चले जाते थे ऐसे कर करा के 1-2 बार हिलाकर। तो उसने सोचा आज बिल्कुल शरारती आ गया, इसने मैं बाहर ही निकाल लिया। तो ऐसे उल्टा लटके लटके जो परमात्मा ने बिल्कुल बाहर निकाल लिया और ऐसे पकड़ रखा उसको। शेख फरीद कहता है भाई मुझे क्यों दुखी करता है, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करो। परमेश्वर ने कहा आप क्या कर रहे हो भक्तजन, कि मैं अल्लाह की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, अल्लाह के दर्शनार्थ मैं भक्ति कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं। परमात्मा ने कहा कि मैं अल्लाह हूं, मैं परमेश्वर हूं। शेख फरीद कहता है संतों के साथ मजाक नहीं करते, परमात्मा को मजाक नहीं बनाना चाहिए, पाप लगता है भाई, आप अल्लाह नहीं हो सकते। परमात्मा ने कहा क्यों, क्या बात है। शेख फरीद ने कहा कि अल्लाह तो बेचून है, वो तो निराकार है, वो आकार थोड़ा ही है। परमात्मा ने कहा फिर आप क्या कर रहे हो कुएं में, आप कह रहे हो कि मैं तो अल्लाह के दीदार के लिए साधना कर रहा हूं, क्या निराकार के दीदार हो सकते हैं। अब शेख तकी और शेख फरीद जी की
बुद्धि सिद्धि होगी। और तेरे की परमात्मा कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। आप कहते रहे हो कि परमात्मा बेचून है और फिर उसके पाने की कठिन साधना, उसके दर्शन की प्रयत्न कर रहे हो। आपकी थ्योरी तो देखो, आप सिद्धांत क्या है, आप कर क्या रहे हो। अब शेख फरीद ने सोचा भाई बात तो सही कह रहे हैं कि हम एक तरफ तो उसको निराकार कहें, फिर में उसके दर्शन करेंगे। दीदार शब्द नहीं होना चाहिए था तुम्हारी लैंग्वेज में अगर निराकार भगवान है। वो कहने लगे भाई सचमुच। उसने सोचा भी भगवान नहीं है यू तो भगवान का जानकार सही है। जब एक के सेकंड में, एक के वचन में मेरी बुद्धि के सारे सीधे सक्रिय हो गए और तेरा गजब हो। एक तरफ निराकार बता रहे हैं, फिर उसको देखने के लिए हठ योग और शरीर खत्म कर दिया। तो परमात्मा ने कहा भाई मैं वो बाखबर हूं जो तुम्हारी कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत 52 से 59 में वर्णन है। आपके हजरत मोहम्मद जी का अल्लाह खुद कहता है कि मैं उस परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता, उसकी भक्ति विषय में नहीं जानता, लेकिन वो परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7 दिन तख्त पर जा बैठा। वो अल्लाह कबीर है और वो अल्लाह कबीर मैं हूं। अब शेख फरीद ने सोचा अल्लाह नहीं है तो अल्लाह का जानकार अवश्य है। पैर पकड़ लिए ऐसे उल्टे लटके लटके और कहा मुझे मार्ग बता दे, मैं बहुत भटक चुका हूं। तो परमात्मा ने कहा कि इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रखी है तुमने। आप आहार करो पर थोड़ा करो। अंजल संयम, अंजल प्रथम अंजल संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु भाखे। पहले अन्न और जल का संयम करे, अर्थात कम खावे, घना भी नहीं खावे और इतना कम भी नहीं खावे कि आंत इकट्ठी हो जा, ये शरीर भी कुछ करण जोगा ना रहे, और घना भी नहीं खावे कि इसमें अंगड़ाई टूटने जो माइया में आलस हो जा, भक्ति नहीं कर सकता। संयम रख। तो परमात्मा ने उसको कहा कि फल फ्रूट खा और भक्ति कर, फिर आहार कर, फिर थोड़ा कर। परमात्मा उस दिन के बाद वो शेख फरीद अपने उस परमेश्वर के साथ ही रहने लगे और सत भक्ति की और परमात्मा की प्राप्ति की। अब आपको दिखाते हैं कुरान शरीफ में लिखा है कि परमात्मा कैसा है। पहले आपको पवित्र बाइबल दिखाते हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल की जानकारी, पवित्र बाइबल का ही ज्ञान पवित्र कुरान शरीफ में बहुत ज्यादा है। लगभग 40% पवित्र बाइबल का ही वर्णन है। और पवित्र बाइबल जी को और कुरान को ये सभी मुसलमान भी और ईसाई भी बहुत ही ऑथेंटिक मानते हैं। एक नंबर पे बाइबल है, दूसरे नंबर पे ये अन्य कुरान आती है, ऐसा उनका सभी का मानना है। तो अभी तक किसी ईसाई, पवित्र ईसाई धर्म के अनुयायी को पूछ कर देखो कैसा है भगवान, अंग्रेजी में बोलेंगे गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र बाइबल को वो एक नंबर का शास्त्र मानते हैं। पवित्र बाइबल कहता है परमात्मा मनुष्य जैसा साकार है। अपनी आंखों देखेंगे हम, तब विश्वास होगा कि सचमुच वो परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। पवित्र बाइबल देखिए, उत्पत्ति ग्रंथ ये है बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल। और इनके ये कहां से छपा है, नीचे देखना, बाइबल लिटरेचर 67 बरका रोड, किलपक, चेन्नई, मद्रास से। और इसके बिल्कुल स्टार्ट में ही है, उत्पत्ति ग्रंथ में बिल्कुल स्टार्ट ही यहां से होता है, उत्पत्ति। यहां देखिएगा, विश्व की सृष्टि 7 दिन में कैसे सृष्टि रची परमात्मा ने, ये देखना। सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और ये नीचे देखो चौथा दिन। और यहां देखना ये 5वां दिन
और नीचे छठा दिन आपको पढ़ाते हैं, छठे दिन में क्या रचा भगवान ने। फिर परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी से एक एक जाति के जीव, प्राणी आदि, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, वैसा ही होगा। फिर तो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं और आदि को यहाँ, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहां नीचे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो परमात्मा कैसा हुआ? मनुष्य जैसा। पवित्र बाइबल बता रहा है। अब 6 दिन में और 7वें दिन उसने विश्राम किया। 6 दिन में 7वें दिन पर अल्लाह ने, परमात्मा ने विश्राम किया। 7वां दिन विश्राम का। परमात्मा ने जो भी सेना बनानी थी, आकाश और पृथ्वी, उनकी सारी सेना को बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम से करता था, 7वें दिन समाप्त कर दिया। ये तो पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची है, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो मनुष्य जैसा है। उसका नाम क्या है? ये पवित्र कुरान शरीफ सिद्ध करेगी। ये देखिएगा कुरान शरीफ, ये है कुरान शरीफ। ये इसमें लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, अर्थात इसमें जो लिखा है वो बिल्कुल ओके है और बहुत ही ऑथेंटिक सत्य है। कुरान शरीफ नीचे देखो किसने अनुवाद किया है। शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ में। ये कुरान शरीफ ये है, नीचे देखना, लखनऊ किताब, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। और इसमें कुरान, इसमें है सूरत फुरकानी, सूरत फुरकानी संख्या 25। यह कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25, 52 में देखें। इसमें क्या लिखा है कि फला तुतियल काफिरीन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन। इसका क्या हिंदी अनुवाद किया है इन्होंने कि तो ए पैगंबर, हजरत मोहम्मद का जी का खुदा हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का ना अर्थ बड़ा कर दिया, कबीरन, जैसे इन्होंने कबीरन लिखा, यहां देखना, ये कबीरन लिखा, कबीरन, ये कबीर शब्द है। कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो। इसी का प्रमाण इन्हीं के माध्यम से और देता। ये कुरान शरीफ कहो चाहे कुरान मजीद कहो, इन दोनों का एक ही अर्थ होता है। और कुरान मजीद यही सूरत फुरकानी इसमें लिखी है। इसमें कबीरा लिखा, कबीरा, इसका शब्द इन्होंने कबीर लिखा, कबीरा। ये कुरान मजीद, ये वही ज्यों की त्यों है। इसमें आगे पीछे कुरान लिखी आयतें सिर्फ इतना अंतर है। और इसका अनुवादक है तर्जुमा
फतेह मोहम्मद खां साहिब जलंधरी, प्रकाशक मोहम्मद एंड कंपनी, बम्बई 59, फरीद बुक डिपो, दिल्ली 6 से ये प्रकाशित है। और यही है कुरान मजीद शरीफ की जगह इन्होंने मजीद लिख दिया बस। सूरत फुरकानी 25 और नू का नो वही लाइन उसी तरह। ये 52 में क्या लिखा है ये देखिएगा। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। यहां कबीरन लिखा, इसमें कबीरा लिखा है, बस इतना, एक ही बात है। कबीर कहो, कबीरा कहो, खबीरन कहो, ये उसी परमात्मा का अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे गॉड को गॉड भी बोल देते हैं, गॉड, तो हिंदी में लिखेंगे उसको गॉड भी लिख देना, चाहे गॉड लिख देना, हिंदी लिखेंगे तो यही बात है। तो इसमें क्या कहा है, इसका भावार्थ क्या है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा कहता है कि वो कबीर नाम का परमात्मा है और उसके लिए तू संघर्ष करना। ये अन्य लोग नहीं मानते कि कबीर अल्लाह है, पूर्ण परमात्मा है, लेकिन मैं जो तुझे कुरान शरीफ में बता रहा हूं उस पर भरोसा रखना, मेरी बातों पर, इनकी बातों में मत आना। और आगे देखो ये वही है, आगे ये है, इसमें यहां और लिखा है 58 में खबीरा लिखा है और इसमें खबीरन। ये वही कबीरा कहो चाहे खबीरा कहो, एक ही बात है, कबीर कहो। तो इसकी यहां हिंदी की है, इसमें देखना 58 में, हम यहां से चलते हैं 57 से। और ए पैगंबर उस जिंदा, ओए है, अब कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिला था, लेकिन हजरत मोहम्मद जी पहले बहुत डरा धमका दिए गए थे इस काल के फरिश्ते जबरील के द्वारा, तो वो डरते ने वहां सतलोक में जाना रहना पसंद नहीं किया। लेकिन अब आकाशवाणी के माध्यम से और उसके शरीर में प्रवेश करके हजरत मोहम्मद का खुदा कह रहा है कि ए पैगंबर उस जिंदा पर तू भरोसा रखना जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और वह अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। इन्होंने यहां बड़ा कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो कबीर जो है सब गुनाहों के माफ करने वाला है, वो पाप विनाशक है, इसका अर्थ ये बनता है। यहां देखना 59 में लिखा कि ये वही परमात्मा है कबीर जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके मध्य है, बीच में है, सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने अल्लाह कबीर, कबीर को अल्लाह बड़ा लिख दिया, यहां लिखना था वह अल्लाह कबीर। वह अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है। और तो उसकी खबर किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी संत इलम वाले से पूछ देखो। अब क्या बात है समझने की इसको। इसमें क्या कहा है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा कह रहा है कि मैं उस परमेश्वर के बारे में उसकी विधि प्राप्त करने की नहीं जानता, लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत को ढूंढ लो, वो ही बताएगा वो परमात्मा को कैसे प्राप्त हुआ जाता हो सकता है। और वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक पर जा विराजा, उसी से पूर्ण मोक्ष संभव है। और यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र 34 में कहा है। गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि हे अर्जुन, तो उस तत्व ज्ञान को समझ, मैं जो अपने बारे में बता रहा हूं उसको भी तू जान ले, लेकिन उस परमेश्वर के विषय में मैं नहीं परिचित हूं, उसके विषय में किसी तत्वदर्शी संत को की खोज कर। श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का 34 अध्याय, और यहां देखो 4 अध्याय नंबर 4, ये 34 श्लोक है। उस ज्ञान को गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक
प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। मैं नहीं जानता उस परम पिता के विषय में, क्योंकि कहते हैं धर्मदास जी ने पूछा है भगवान ये जो ज्ञान आपने बताया है ये तो आज तक किसी ने हमें नहीं बताया, क्या ये वेद कतेब झूठे हैं सारे? परमात्मा ने कहा नहीं, वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। झूठे तो वह हैं जो इनको समझे को नहीं। वेद कतेब कति झूठे नहीं। कतेब ये कुरान शरीफ आदि 4 पुस्तकें, और वेद आप जानते ही 4 ही वेद हैं, 4 ही कतेब हैं। अब ये तो 2 पवित्र धर्मों के सदग्रंथों ने मिलजुल कर सिद्ध कर दिया कि परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और शरीर भी उसका मनुष्य दृश्य है। अब आपको दिखाते हैं पवित्र यजुर्वेद में परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और वो सारे ब्रह्मांडों का रचनहार है। अध्याय नंबर 1 का मंत्र नंबर 15 में अग्नि तनुरसी शब्द आया था, लेकिन महर्षि दानंद जी ने उसका अनुवाद नहीं किया, क्योंकि वो परमात्मा को निराकार, अपने सत्यार प्रकाश में परमात्मा को उन्होंने निराकार लिखा है। अपनी उस सोच को ऊपर रखने के लिए पवित्र वेदों का ज्ञान भी घुमा दिया कि किसी को समझ में ना आ जाए। यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है, अनुवाद किया गया, लिखा नहीं, अनुवादित। ये तो वेद तो अनादि हैं, ये बिल्कुल मूल संस्कृत सही है। अग्ने तनुरसी वाचो विसर्जनम देव वित्तेत्वा ग्रीष्म आदि आदि, नीचे देखो। तो इसमें ये अग्नि शब्द कहीं पर भी नहीं है। यहां देखिए संस्कृत में, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, ये वृद्धग्रावा असी वानस्पत्य, इसमें कहीं भी अग्नि शब्द नहीं है। ये देखो, कहने का भाव यह कि 11 शब्दों के अर्थ नहीं किए स्वामी जी ने, कि कहीं किसी को पता ना लग जा और पोल खुल जा तेरी। ये फिर आगे चला, क्योंकि यजुर्वेद का इन्होंने अध्याय, पूरे यजुर्वेद का अनुवाद किया है। अब 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में 2 बार लिखा है, अब इसको छुपाए कैसे? 5वें अध्याय के अंदर 2 बार लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। अग्ने तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। तनु मानस, ये देखो यहां कैसा अनुवाद किया महर्षि जी ने कि हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप कर दिया है। अग्नि के तनु शरीर, तनु माने तो शरीर कर दिया, ठीक है। असी माने है, और अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप। देखो इधर अग्नि के, अग्नि माने परमात्मा होता है, इन्होंने आप ही ठोक कर कहा है, और स्वयं भी इन्होंने फिर अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर न जाने कितनी बार लिखा है। और जहां पर लिखना था अग्नि माने प्रभु, वहां चूक गए, वहां लिखा ही नहीं, जानबूझ करने लिखा। ये देखो इन्हीं के द्वारा अध्याय नंबर प्रथम के मंत्र नंबर 5 में अग्नि माने सत उपदेश करने वाले परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर स्वयं लिख रहे हैं। आगे देखो ये 5 में, और यहां देखो अग्नि माने जगदीश्वर, और इस शब्द का इन्होंने 3, अग्नि माने परमेश्वर, इस शब्द का ये 5वां ये है अध्याय नंबर प्रथम का 11 नंबर मंत्र को 3 बार में किया है। ऐसा भी कर सकते हैं इसका अनुवाद, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 2 बार तो इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर लिखा, जगदीश्वर परमेश्वर लिखा, और तीसरी बार लिखा है अग्नि माने तीसरा, ये तीसरा पक्ष ऐसे मैं, ये नीचे देखो अग्नि माने, तीसरी बार में इसने अग्नि माने अग्नि माने अग्नि लिख दिया है।
2 बार तो ये कह रहे हैं अग्नि माने परमेश्वर करके अनुवाद किया है, और तीसरे में किया कि अग्नि भी हो सकता है। तो अगर हम यहां हो सकता ही लेकर लिख लें कि अग्नि माने परमेश्वर भी लिख दें तो उस परमेश्वर से अश्लील हो जाता है। इन्होंने महर्षि दानंद जी ने ऋग्वेद प्रथम मंडल का अनुवाद स्वयं किया है, और बिल्कुल प्रारंभ में ही कहा है कि जहां अग्नि माने अग्नि का अर्थ मिले, उस अग्नि शब्द मिले उसका अर्थ अग्नि समझना। अब देख परमेश्वर समझना, अग्नि माने आग तो आम बालक बता देगा, और ऐसे धार्मिक सदग्रंथों में जो महिमात्मक शब्दों के अक्षरों का ज्ञान संत ऋषि ही बताया करते हैं। तो इन्होंने स्वयं कहा है, देखिए ऋग्वेद हिंदी भाषा प्रथम मंडल महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। बस एक ही मंडल का किया और नहीं किया, बाकी उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम मंडल इन्होंने क्या लिखा है, यहां अग्नि शब्द के, क्योंकि अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है, ऋग्वेद अग्नि शब्द से ही प्रारंभ होता है। यहां देखना, यहां अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने में प्रमाण है कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है एक सद ब्रह्म के अग्नि इंद्र आदि अनेक नाम है, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से ये अग्नि आदि नामों से सच्चिदानंद आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। यानी अग्नि माने परमात्मा ही माने। आगे देखो, इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दोनों का अर्थवाची है। इस प्रमाण से अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना आरंभ, तो सो वही व्रत कहता है। इस व्रत का पति परमेश्वर होता है। तो यहाँ इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने परमात्मा समझना चाहिए। और इन्होंने फिर इसका अनुवाद भी किया, ये देखना अपने ही कलम से। अग्नि शब्द से ईश्वर, अग्नि शब्द से ईश्वर मानना चाहिए। यहां देखो, और सद्गुण वाला भौतिक अग्नि, इन 2 ही अर्थों का ग्रहण होना चाहिए। यानी अग्नि माने परमात्मा ही मानना चाहिए। आगे देखो, फिर यहां अपनी कलम से इस श्लोक मंत्र नंबर 2 में अग्नि माने वह परमेश्वर, ठीक देखो 5 पृष्ठ पे, ये देखो अग्नि माने अग्नि ना अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर। नीचे देखो अग्नि माने परमेश्वर। और जहां इन्हीं की हिदायत से, इन्हीं के कहने से, इन्हीं के बताए अनुसार एक महात्मा ने अपनी सामवेद का अनुवाद किया महर्षि दानंद जी के हिदायत के अनुसार, इनके बताए अनुसार। तो इन्होंने क्या किया है, ये है यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठा ही जल्द किया है। इनमें सिर्फ इन्होंने किताब का साइज बदल दिया है, बाकी यजुर्वेद वही है जो का तुम भाषा भाष्य है। और ये इनका कौन अनुवादक है, श्री वेद भिक्षुक जी, मुखमेलपुर दिल्ली वाले महात्मा आर्य समाजी। महर्षि दानंद जी की मृत्यु के उपरांत उन्होंने अनुवाद किया है। प्रधान कार्यालय दानंद संस्थान, वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, मुखमेलपुर दिल्ली से इसका अनुवाद है। एक अनुवादक ने क्या लिखा है, बिल्कुल सही महर्षि दानंद जी की हिदायतों का पालन किया है कि जहां अग्नि शब्द हो वहां परमात्मा समझना चाहिए। सामवेद प्रारंभ होता है, सामवेद भाषा भाष्य और प्रथम अध्याय। इन्होंने जहां भी अग्नि शब्द है, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। फिर देखो अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। और भी जहां देखो बहुत गुने, बिल्कुल अनगिन
ये इन्होंने ये सही किया इन्होंने अनुवाद। और महर्षि दानंद जी ने जहां अग्नि तनुरसी परमात्मा सह शरीर है, विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी, उस सर्व पालन करता परमात्मा अमर पुरुष, सोमस्य माने अमर पुरुष, सोम माने अमर और सोमस्य माने अमर पुरुष का शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो कबीर अंगारी असी, जैसे कल भी दिखाया था, परसों दिखाया था, आज फिर दिखाते, क्योंकि हर समय स्टूडेंट बदलते रहते हैं, श्रोता बदलते रहते हैं। थोड़ा सा हमें ज्ञान हो जाए, फिर हम मार नहीं खाएंगे कभी भी, आजीवन, बल्कि कई पीढ़ी तक सुख हो जाएगा अपना। इन भ्रमित करने वाले संतों से पीछा छूट जाएगा अपना। ये देखिए 32वां अध्याय है ना, 5वें अध्याय का 32वां मंत्र है। इसमें लिखा है कि कबीर अंगारी असी, यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती जी द्वारा ही अनुवादित है। लेकिन हम मूल संस्कृत को हम भी देख सकते हैं, कोई जरूर नहीं होता। अध्याय नंबर 5 का 5वां अध्याय मंत्र नंबर 32 संस्कृत देखेंगे मूल पहले। उसी गसी कबीर अंगारी असी, कबीर हम इसे कबीर बोल देते हैं, जैसे हम वेद को वेद कह देते हैं। और कबीर, यहां कबीर अंगारी असी, अंगारी माने अंग माने पाप, अरि माने शत्रु। कबीर जो है वो पापों का शत्रु है, कबीर परमात्मा। बमभारी माने बंधनों का शत्रु, देखना ये है। अंगारी माने खोटे खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु कवि। इन्होंने रैक हटा के और 2 अपसर्ग लगा दी, बिंदी लगा दी। अगर हम इस यजुर्वेद की का ये रह हटा दें और यहाँ 2 बिंदी ला दें, तो भी इस पवित्र पुस्तक का ही बोध होगा। जहां ये लिखा होगा, यजु भी अगर लिख देंगे, यजुहु, वैसे अपसर्गों को हम रह भी बोलते हैं, जैसे निर अक्षर, उसको नि अक्षर या निर अक्षर दोनों ही बोल सकते हैं। तो यहां जहां इन्होंने कवि लिख दिया है, इसको कबीर अगर ऐसा भी लिखेंगे तो भी हिंदी में हम इसको कबीर बोलेंगे। वो कबीर परमात्मा है। वो यहां लिखना था वह जीव पाप, ये देखना, अंग माने पापों का शत्रु, कबीर असी, वो कबीर है। बस असी माने है, ये लिख ही रहे हैं, वो कबीर है। इन्होंने अर्थ कर दिया कवि का, कबीर कान पर जय कर दिया। और वो कहां रहे, बमभारी, देखो बमभारी माने बंधन के शत्रु। हम बंदी छोड़ कहते हैं, एक ही बात, जो बंधनों से छुड़वा दे वो बमभारी। रथधामा, रथधामा माने सतधाम युक्त है। वो सतधाम माने सतलोक युक्त, सतलोक वाला, सतलोक सहित, यानी अर्थात सतलोक में रहता है। सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित, इसने अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला और नहीं। सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशक, प्रकाशित, अपने शरीर में, उनके शरीर में स्वयं ही प्रकाश है। वो परमात्मा पूर्ण है। आज दिन में आपने सुना था कि आदरणीय नानक साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है कि फाई सूरत मुलुक की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता बार, ये धानक रूप रहा करता। अब आपको प्रत्यक्ष दिखाते हैं, सीडी लगा दे। अब आप स्वयं देखिएगा सीडी में कि पवित्र ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है और उसमें स्पष्ट प्रमाण है। और किसी आज सिख धर्म के अनुयायी से पूछें परमात्मा कैसा है, वो कहते हैं वो निराकार है। क्योंकि श्री नानक साहिब जी की दोनों प्रकार की वाणी इसमें जमा है, लिखी गई है गुरु ग्रंथ साहिब में। ये पहले वाली भी जब वो परमात्मा को केवल निरंकार एक ओंकार मानते थे, उसके बाद ये अमर वाणी साक्षात्कार होने के बाद भी प्रभु की लिखी गई है। तो उसमें फिर स्पष्ट किया है कि वो कबीर नाम है उस अल्लाह का, और वो जुल्हा रूप में आए थे, वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार है। देखिएगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रश्न नंबर 24 पे, राग श्री, ये है श्री राग
महला पहला घर 4, ये 28 नंबर समाप्त हो जाता, शब्द 29 में प्रारंभ होता है। यह देखिएगा, एक सवान दुई सवानी, नाल बलके भुकही सदा बियाल, कोड छुरा मूठ मुर्दार, ये धानक, ये देखो धानक रूप रहा करतार, मैं पथ की पेंड न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसारे, होय होय होय, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार, रोहाऊ मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार, फाही सूरत ओह सूरत, फाही सूरत, देखो मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार, ये धानक रूप रहा करतार, मैं कीता ने जाता हराम खोर, ओ किया दुष्ट मुह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। बताओ, फिर देख लीजिए, मैं कीता न जाता हराम खोर, ओ किया मुंह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, ये विचार, देखो विचार बोला है, विचार को पंजाबी में बै बोलते हैं, और यही फिर कबीर, बै को कबीर लिखा जाता है, बै बोला जाता है, नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। अब आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं, जहां सीधा कबीर नाम लिखा है, प्रश्न नंबर 721 पे। अब आप देखिएगा, वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, पंजाबी लिपि, प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721 है, और नीचे देखिएगा इसके अंदर जहां से शब्द प्रारंभ होता है, एक अर्ज, ये देखिएगा, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार, हक्का कबीर करीम तू, ये सब देखिएगा ध्यान से, हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर माने सत कबीर, हक्का कबीर करीम तू, ओह दयालु तू, बेऐब परवरदिगार। आगे चलिए, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, ममसर मुई अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।